Viewers, this is a special broadcast on Times Now. I have with me Lucky Bisht. Lucky Bisht is one of India's most celebrated former intelligence officer. He's worked with the research and analysis wing. He needs no introduction. लकी भाई, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे शुरू में ही पूछ लेता हूं कि ये कॉन्वर्सेशन हम कर क्यों रहे हैं। कल शाम को जब मैंने एक ट्विटर पे क्लिप देखा, वो आपका इंटरव्यू था, उसमें आप कह रहे हैं कि आज से 10 दिन 15 दिन 20-25 दिन बाद नेपाल में सरकार बदलने वाली है, आप देख लेना। आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा और ये इंटरव्यू है कब का? सर एक्चुअली ये टाइम्स नाउ अपने नव भारत टाइम्स में मेरा एक इंटरव्यू था, तो ये आई थिंक दिसंबर का इंटरव्यू लास्ट ईयर सर। और एक्चुअली क्या है सर कि बहुत सारे लोगों ने इसको बोला 10 दिन पुराना दिन, तो मैंने कल एक इंस्टा में एक रील भी डाली थी रात के टाइम में यार कि 8 महीने पहले का एक इंटरव्यू है, जहां पर मैंने कहा था कि नेपाल की गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिर जाएगी और आपको मेरे वर्ड्स याद रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि अगर 10 दिन 15 दिन किसी देश की सरकार है सर, किसी का मतलब कोई घर नहीं है कि घर टूट जाएगा 10 दिन 15 दिन के अंदर। किसी देश की सरकार को कोलैप्स होने में, खत्म होने में सालों लग जाते हैं, तो फिर भी नेपाल की सरकार आपने देखा होगा महज 8 महीने में गिरी। तो क्या ऐसे गिरी है सर, पूरी दुनिया ने देखा कि नेपाल के अंदर क्या हश्र हुआ है। एक सरकार गिरना अलग होता है कि यार अपोजिशन या उन्होंने अपने एमपीज को अलग ले लिया और सरकार गिर गया। यहां सरकार के पीएम से लेकर मंत्रियों को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी है सर नेपाल के अंदर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये काफी मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था ये जो वीडियो क्लिप है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने कहा 20-25 दिन तो 20-25 दिन में, ये कोई पिज्जा डिलीवरी तो है नहीं कि आधे घंटे में हो जाएगा। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने किस बेसिस पे ये क्लेम किया, क्योंकि ये इतना पब्लिक में आके ऐसा बोलना सर, अगर आई एम श्योर आपने कुछ स्टडी किया होगा, कुछ लोगों से बात की होगी। सर एक्चुअली देखिए सर, क्या है, आपको सबसे पहले ग्राउंड समझना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी देश को समझना है तो आपको धरातल बहुत समझना पड़ेगा सर। तो नेपाल के अंदर बहुत वर्क किया है, मेरा मतलब लाइफ बहुत नेपाल के अंदर बीता है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हमारे लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल का रिश्ता बहुत अच्छा रहे। तो वो अगर आपने बोला हो सर, मैंने ऐसा नहीं बोला अगर आपने देखा कि यार नेपाल की सरकार गिर जाएगी, मैंने बोला था सर कि आपको मेरे शब्द याद रहेंगे मैं क्या बोलकर गया हूं। तो यकीनन मुझे लगा था कि नेपाल की सरकार महीने भर में गिरनी चाहिए। तो मुझे अचंभा इस बात का है कि क्यों 8 महीने लग गए। मैंने अपने लोगों से बात करी, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि सर मैं सरकार गिराना चाहता हूं। एक्चुअली क्या, अगर नेपाल को आप देखो, मैं आपको रीजन बताता हूं सरकार क्यों गिरी है या दुनिया में कोई भी सरकार क्यों गिरती है। सर देखो, मैं बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल एनालाइज नहीं हूं, लेकिन धरातल पर काम किया है तो चीजें समझ में आती हैं। किसी भी देश के अंदर कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट बनती है, एक एमपी है सर, ये आज सबको पता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। ये सबको पता है सर कि बिना पैसे खर्च करे किसी भी देश में कोई भी आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला काम क्या होता है, ये हर पार्लियामेंट अपने ऊपर ना ले। जिनको लगता है कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं तो वो इस चीज को दूर रखें। होता क्या है कि सबसे पहले 20-25-30 करोड़ जो भी उसने पैसे खर्च करते हैं वो उसको रिकवर करता है सर, क्योंकि उसको अगला इलेक्शन भी लड़ना है। नेपाल के अंदर भी, नेपाल में सिचुएशन ये नहीं हुई सर। नेपाल में ओली गवर्नमेंट की सरकार आई तो उन्होंने ये नहीं बोला यार कि हमारा इलेक्शन में जो पैसा खर्च हुआ है हम उसको रिकवर करें। वो अपनी जनता को भूल गए सर। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने की सोची, जहां से आ रहा है पैसा कमाना है। उनको मतलब नहीं है कि नेपाल में जनता भी है, वो लोग भी है जिन्होंने उन्हें सरकार में बैठा है। केपी ओली गवर्नमेंट ने क्या किया सर, जितना पैसा हो सके चाइना से फंड लेना शुरू कर दिया। चाहे वो बीआरआई प्रोजेक्ट के ऊपर लेना शुरू किया, चाहे उन्होंने बुद्धा एयरपोर्ट बनाने शुरू करे, चाहे उन्होंने पूरे नेपाल को चाइना बनाना शुरू कर दिया सर केपी ओली गवर्नमेंट ने। वहां की जनता को नजर आ रहा है, पब्लिक को नजर आ रहा है, धीरे धीरे करप्शन के खिलाफ पब्लिक का गुस्सा बढ़ रहा है सर। मैं आपको यह बताऊं कि उनके होम मिनिस्टर, डिप्टी पीएम पिछले 2 साल से जेल के अंदर बंद थे सर। क्यों थे? वीजा कांड के अंदर। शायद पूरी दुनिया को नहीं पता चल रहा होगा कि यार नेपाल के डिप्टी पीएम 2 साल से जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। लेकिन करप्शन यही नहीं रुका सर, फिर भी करप्शन लगातार चल रहा है। आप धरातल पर जाकर देखो, लोगों का गुस्सा पिछले 1 साल से इतना ज्यादा गुस्सा था लोगों के अंदर। अगर आपने मेरा प्रोफाइल देखा हो विक्की, तो उसमें एक चीज और मेंशन है, मैं आपको बताऊं सर कि वहां के उस स्टेटमेंट के बाद, जब मेरा स्टेटमेंट आया था नव भारत टाइम्स के अंदर, तो उसके 2 दिन के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बैठाई थी सर, इमरजेंसी, कि हमारी गवर्नमेंट सेफ है। सर एक नॉर्मल आदमी, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं किसी देश का, मैं कोई गवर्नमेंट को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं सर,
ठीक है, मैं गवर्नमेंट की नौकरी या गवर्नमेंट के लिए जब भी मैंने काम किया मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन धरातल पर आज भी हमारे लोग हैं। आपको मेरे एक स्टेटमेंट से इतनी दिक्कत हो गई नेपाल गवर्नमेंट को, तो नेपाल गवर्नमेंट को मेरे स्टेटमेंट से दिक्कत नहीं हुई थी सर, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। नहीं तो नेपाल मुझे के ये प्राइम बताइए, मिनिस्टर को मैं आपकी कहना बात पड़ा, समझ गया कि वहां के लोगों में होम गुस्सा मिनिस्टर को था और ये कोई ओवरनाइट नहीं था और लोग अनहैप्पी थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, करप्शन था जैसा आप कह रहे हैं। लकी भाई, मुझे ये आपसे समझना है कि आपको ये जानकारी मिली कैसे? क्योंकि अब देखिए, कोई भी सरकार, अगर आप अपने आसपास भी पूछेंगे कि आप अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से खुश हैं, वो बोलेंगे नहीं मेरा काम नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, या थोड़ा करप्ट है। ये तो एक जनरल सेंटिमेंट रहता ही है। ये आपको, आपने जैसे कहा कि मैंने अपने लोगों से बात की, कौन है ये अपने लोग? जनरल ये जो अभी बोल रहे हैं कि जेन जी प्रोटेस्ट है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये जेन जी? सर नहीं, एक्चुअली जन जी क्या है सर, इस टाइम चलो युवाओं का हम बोलते हैं कि इस टाइम नेपाल के अंदर भी 60% युवा हैं, लेकिन जन जी ने अगर एक विद्रोह किया सर, ऐसा नहीं है कि जन जी ने सिर्फ 36 घंटे के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट गिरा दी। आज जगह जगह पर वायरल चल रहा है कि यार जन जी ने सरकार गिरा दी। कोई तो इसके पीछे होंगे ना सर, कोई तो उनके सपोर्ट में होंगे, कोई तो थे जो उन जंजियों को आगे लेकर आए। मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा कि कौन इनके पीछे थे सर, फिर उस पर एक और बड़ा हो जाएगा कि कौन सा देश, इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। नहीं करना शुरू किया। लकी भाई, आपसे बात ही इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप वो जेन जी के पीछे कौन है, वो जेन जी तो नजर आ रही है सड़कों पे रील बनाते हुए, वो हाथ में वो बैनर है, स्लोगन है, इनके पीछे कौन थे? बिल्कुल सर, आप अभी केपी ओली सरकार थी, उसका झुकाव किसकी तरफ था सर? चलो मैं कहता हूं कि उनका पूरा का पूरा झुकाव चाइना की तरफ था। मैं तो ये बोलता हूं आपके चैनल में सर, वो गवर्नमेंट चाइना की थी सर, वो नेपाल की गवर्नमेंट नहीं थी, वो चाइना की गवर्नमेंट थी। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट को कौन गिराना चाहता है सर दुनिया के अंदर? कोई तो एक पावरफुल वेस्ट में बैठा हुआ देश है जो नहीं चाहता था सरकार गिरे, ये सरकार रहे नेपाल के अंदर, है ना सर? बोलिए, तो खुल के बोलिए आप। उन्हीं देशों ने वेस्ट में बैठा लकी हुआ जी, वो आप देश खुल के नहीं बोलिए, चाहता ये था। कौन है? आप क्या अमेरिका की बात कर रहे हैं? सर देखिए सर, सर देखिए, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है सर, जितना मैंने ग्राउंड में रिसर्च किया है, जितने मेरे लोग नेपाल के अंदर हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो आज भी हिंदुस्तान के साथ चाहते हैं कि अच्छी दोस्ती रहे क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क है, वो उन्होंने आज भी बोल रहे हैं कि लक्की भाई आज जो नेपाल में जो सरकार बनेगी वो यूएस सरकार बनेगी सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आज शायद 3 बजे के बाद जो सुशीला कार्की जो भी वहां की अग्रणी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो लोगों का कहना है, मेरे लोगों का कहना है जो नेपाल में बैठे हुए हैं, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं ये नेपाल, अब इनका झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो कहीं ना कहीं से इन जंजियों को जो भी आगे लेकर आए या जिन्होंने इनका सहारा लिया, मैं बोलता हूं कि यूएस, अब सीआईए ने इस दुनिया के अंदर टोटल सर 60 से ज्यादा देशों की सरकार गिराई है सर, अकेले सीआईए ने। आप हिसाब लगाइए ना सर, पहले अपना क्या कहते हैं, श्रीलंका खत्म हुआ, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश खत्म हुआ, बांग्लादेश के बाद नेपाल, पाकिस्तान तो पहले ही खत्म हो चुका है सर। 200 रुपए केजी आटा ले रहे हैं वहां पर लोग। तो कहीं ना कहीं इन जंजियों के पीछे भी क्या थी, सीआईए का 100% हाथ है सर। अगर आप मुझसे प्रूफ मांगोगे तो शायद मैं आपको कुछ एविडेंस भी दे दूंगा जिससे भूचाल आ जाएगा सर, कि इन भूचाल ले आओ।